जी तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो हमें कहता है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और सवाल का दूसरा हिस्सा है एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमने इसका HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं आधे आज़म को, और LCM इसका हमने फाइंड करना। सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड से, एक फैक्टराइजेशन मेथड से। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उससे कर लें। यहाँ पर मैंने आसान मेथड है फैक्टराइजेशन, उससे सवाल को सोल्व किया हुआ है। तो पहला हिस्सा सवाल का है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास वैल्यू जो कॉमन निकलती है वो निकलती है एक्स का स्क्वायर, बाकी बचती है एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 कॉमन चला गया, बाकी बचा है एक्स प्लस का साइन, एक्स का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है वन। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो वन कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचता है एक्स प्लस वन। ये एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन मेरे पास सेम है तो इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक्स प्लस वन को, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है एक्स का स्क्वायर प्लस वन। इसे मैं लिख लेता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये क्वेश्चन के पहले पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद जो मेरा आंसर आया है वो ये आया है। क्वेश्चन का सेकंड वर्ड मेरे पास ये था तो लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। हमने HCF फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन के जरिए फाइंड कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास जिसे मैंने अंडरलाइन किया है एक्स का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी ये एक्स की पावर 3 है, एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी बचता है एक्स माइनस का साइन, एक्स का स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी बचता है वन। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो मैं वन को कॉमन निकाल लेता हूँ। ये प्लस का साइन है, प्लस वन कॉमन आ जाएगा, बाकी बचता है एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन मेरे पास सेम है, इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक्स माइनस वन को, और बाकी बचता है एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये मेरे पास वैल्यू बच गई। ये मेरे दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद मेरा आंसर आया है। हमने फाइंड करना है HCF कहते हैं आधे आज़म को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है HCF जिसे कहते हैं आधे आज़म। आधे आज़म किसे कहते हैं? दोनों सवालों के जवाब जो मैंने निकाला था, पहले हिस्से का जवाब ये था, दूसरे का जवाब ये था। इनमें जो वैल्यू मैच कर रही है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस वन, जहाँ मैंने टिक किया है। तो कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो हमारे पास आधे आज़म का आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है जिसे उर्दू में आधे आज़म कहते हैं। अब हमने फाइंड करना है LCM जिसे जोग्राफिकल कहते हैं। जी तो LCM का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई HCF। A मल्टीप्लाई B करना है जो आपका ऊपर आंसर आया हुआ है क्वेश्चन के दोनों हिस्सों को सोल्व करके। देखें जी, इसको पार्ट A कंसिडर कर लें, इसको पार्ट B कंसिडर कर लें। पार्ट A का आंसर आया था ये, पार्ट B का आंसर आया था ये। इन दोनों के A और B के इक्वल कर लेंगे और HCF जो हमारे पास आंसर आया था उस पर डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का आंसर आया था ये वाला, ये लिख लेते हैं एक्स प्लस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस वन A की जगह। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और B पार्ट का जवाब मेरे पास आया था जी ये, तो इसे लिख लेते हैं एक्स माइनस वन और एक्स का स्क्वायर प्लस वन। इसको हमने डिवाइड कर देना है HCF पे। HCF का मेरे पास जवाब आया था ये एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू कट होती है तो ये प्लस ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट होगी, बाकी मेरे पास ये तीनों वैल्यू बचती हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे जब मल्टीप्लाई किया, ये एक्स प्लस वन है, ये एक्स माइनस वन है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, और साथ मैंने लिख लिया जो वैल्यू मेरे पास बच गई एक्स का स्क्वायर प्लस वन। जो वैल्यू बच गई हैं तीनों, इन्हें मैंने अरेंज करके लिख लिया है। ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। A का स्क्वायर साइड पे लिख देता हूँ माइनस B का स्क्वायर, जो कि होता है A प्लस बी और A माइनस बी। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो जब फॉर्मूला यूज़ करूँगा ये आ जाएगा एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये मेरे पास वन का स्क्वायर आ जाएगा। वन का स्क्वायर लिखेंगे तो वन ही जवाब आ जाएगा, और नीचे वैल्यू बचती है एक्स का स्क्वायर प्लस वन। ये प्लस में है, ये माइनस में है, देखें प्लस और माइनस सेम ये है, तो फिर यही फॉर्मूला यूज़ होगा एक्स और एक्स। ये बन जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन ही आ जाएगा। तो यही मेरे पास LCM का आंसर आया है। तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए। तो पहली वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 4 एक्स
प्लस 12। फर्स्ट टू वैल्यू में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, x का स्क्वायर मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ये x की पावर 3 थी, x का स्क्वायर कॉमन गया, बाकी बचता है मेरे पास x, माइनस का साइन, x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है 3, ये नीचे लिख देंगे। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा -4, कॉमन उस वैल्यू को निकालना है जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर हो, बाकी बचता है x, माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, x 4 का टेबल पड़े 12 है, 4 3 12 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ x - 3 को, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x का स्क्वायर -4, इसे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर -4। ये पार्ट 1 का मेरे पास जवाब आ गया, इसे मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को, इस वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं, तो मेरे पास दूसरा हिस्सा है सवाल का x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास x का स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से, बाकी बचता है x, माइनस का साइन स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है 1, इन दोनों में से कॉमन निकलता है -4, बाकी बचता है ये x, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 4 1 4, ये x - 1 और x - 1 सेम थी, तो x - 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है x का स्क्वायर -4। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे हिस्से को फैक्टराइज करने के बाद आंसर आया है। हमने फाइंड करना है HCF, जिसे उर्दू में कहते हैं आधे आज़म, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ HCF आधे आज़म। दोनों जवाबों के अंदर जो वैल्यूज़ मैच करती हैं वो मेरे पास HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे x - 3 है, ये मैच नहीं करती, x का स्क्वायर -4 जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, और x का स्क्वायर -4 दोनों मैच करते हैं, तो ये मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है LCM। LCM का फॉर्मूला होता है जिसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, LCM, और हम इसे उर्दू में ज़ोज़ाफिकल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A × B डिवाइडेड बाई HCF का आंसर। तो A से मुराद है जो पहली वैल्यू का आंसर आया था, B से मुराद है दूसरी वैल्यू का मेरे पास आंसर आया था। तो दोनों आंसर को लिख लेते हैं। ऊपर वाला आंसर था x - 3, x का स्क्वायर -4, यहाँ पे लिख लेते हैं x - 3 और x का स्क्वायर -4। दूसरे पार्ट का जवाब मेरे पास ये आया था, तो इसे लिख लेते हैं x - 1 और x का स्क्वायर -4, और डिवाइड कर देते हैं HCF पे। HCF का आंसर मेरे पास आया था x का स्क्वायर -4, तो लिख देते हैं x का स्क्वायर -4। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो वैल्यू सेम होती है ऊपर नीचे वो कट होती हैं, तो ये देखें, ये x का स्क्वायर -4 ये और ये वैल्यू आपस में कट होगी, बाकी 3 वैल्यू बचती हैं, इसे अरेंज करके लिख देते हैं। तो अरेंज जब मैंने किया, ये मेरे पास आ गया x - 3 और बाकी बचता है x - 1 और x का स्क्वायर -4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ x - 3 को, और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x की पावर 3। मैंने x को ही मल्टीप्लाई किया -4 से, तो मेरे पास आ गया -4x। मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से, तो आ गया -x का स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो मेरे पास आ गया +4, 4 1 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे अरेंज कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया x - 3, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसे अरेंज करें तो मेरे पास आता है पहले x का क्यूब, उसके बाद x का स्क्वायर, तो लिख लेता हूँ -x का स्क्वायर, फिर आता है -4x, फिर आता है मेरे पास +4। ये मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। तो यही मेरे पास LCM का आंसर आया है। HCF और LCM का दोनों का आंसर लिख लेते हैं। पहले मैंने HCF लिख लिया, जिसे कहते हैं आधे आज़म। इसका आंसर मेरे पास आया था ये x का स्क्वायर -4, इसे लिख लेते हैं x का स्क्वायर -4, और LCM का आंसर मेरे पास ये वैल्यू आई थी। फर्दर इसे मल्टीप्लाई नहीं करना x - 3 के साथ, क्योंकि यही हमारे पास जवाब है, तो इसे लिख लेते हैं x - 3 और x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर -4x + 4। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x + 1 और 2x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x - 1। तो इसका सबसे पहले HCF फाइंड कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आधे आज़म कहते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 2x की पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x + 1। इसको हम HCF फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है 2x का स्क्वायर।
2x का स्क्वायर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। 2x की पावर 3 थी, 2x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास x प्लस का साइन, ये पूरी वैल्यू कॉमन चलेगी, बाकी बचता है मेरे पास 1, बाकी बचता है x प्लस 1। इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन निकाल लूँगा और बाकी वैल्यू बच जाएगी x प्लस 1। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम थे, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ x प्लस 1, बाकी वैल्यू बच जाती है 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसे लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1। ये पहले पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये था, इसको हम लिख लेते हैं 2x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं HCF फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है 2x का स्क्वायर, क्योंकि वो इसके अंदर भी है और सेकंड वैल्यू के अंदर भी है। तो बाकी मेरे पास वैल्यू बच जाती है 2x के क्यूब में से 2x के स्क्वायर को माइनस करने के बाद x माइनस का साइन, 2x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचता है मेरे पास 1। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी कॉमन नहीं थी तो प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे था पहली रकम के साथ। बाकी बचता है x माइनस 1, ये x माइनस 1 सेम थे, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया x माइनस 1 को। बाकी वैल्यू बचती है 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो ये दूसरे पार्ट को फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आंसर आया है। हमने फाइंड करना है इसका HCF, जिसे कहते हैं आधे आज़म। तो आधे आज़म कहते हैं दोनों जवाबों के अंदर जो वैल्यू हमारे पास मैच कर रही है वो हमारा HCF आएगा। तो देखें 2x का स्क्वायर ये प्लस 1 और ये जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। HCF का लिख देते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1। हमने फाइंड करना है अब LCM, तो LCM को भी नीचे ही फाइंड कर लेते हैं। LCM जिसे उर्दू में जुज़ाफिकल कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सिंपल फार्मूला हम A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई HCF। तो यहाँ पे A का आंसर वो लिखना है जो फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर आया था, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये x प्लस 1 2x का स्क्वायर प्लस 1 और B की जगह सेकंड पार्ट का जो आंसर आया था वो लिखना है। तो पुट कर देते हैं वैल्यू। A का आंसर हमारे पास आया था x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वायर प्लस 1। B पार्ट का आंसर मेरे पास आया था ये x माइनस 1 और 2x का स्क्वायर प्लस 1। और मेरे पास जो HCF का आंसर आया था, जिसे आधे आज़म कहते हैं, उसका जो आप नीचे लिख लेंगे वो आया था 2x का स्क्वायर प्लस 1। तो लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1। ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट कर जाएंगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट कर जाएगी, बाकी वैल्यू जो बच जाएगी मेरे पास वो बचती है x प्लस 1। और अरेंज करके लिखूँ तो ये बनती है दूसरी वैल्यू x माइनस 1 और जो वैल्यू बच गई वो लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 1। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं LCM निकालने के लिए। पहले फर्स्ट टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया, ये x का स्क्वायर बन जाता है। ये बेसिकली a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखें ना लिखें बात एक ही है। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x के स्क्वायर को जब 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आता है 2x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती हैं। इस x के स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 4 आ गई। उसके बाद x के स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2x के स्क्वायर से, तो जवाब आएगा माइनस 2x का स्क्वायर। माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास बन जाता है 2x की पावर 4। ये 2x का स्क्वायर है, ये प्लस x का स्क्वायर है। माइनस 2x के स्क्वायर के अंदर से प्लस x को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर बच जाएगा सिर्फ x का स्क्वायर। ये देखें ये माइनस 2x है, ये 1x है। जब इसे हल करेंगे तो माइनस 1x का स्क्वायर बचेगा। तो 1 लिखें ना लिखें एक बात है, मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस 1 बाकी बच गया। तो ये मेरे पास LCM का आंसर आया है। HCF और LCM के आंसर को प्रोमिनेंट कर देते हैं। HCF का आंसर मेरे पास आया था x का स्क्वायर प्लस 1 और LCM का आंसर मेरे पास आया है 2x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर और माइनस 1। तो ये मेरे पास LCM का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 6x की पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और दूसरा हिस्सा है 8x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। हमने इसका HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आज़म। और यहाँ पर इस सवाल में 4 वैल्यूज़ हैं, इस सवाल में 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है। तो इसको हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लेते हैं। तकसीम के ज़रिए HCF हम इसका फाइंड कर लेते हैं।
जी, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू थी 8x की पावर 4 वाली, उससे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया। छोटी वैल्यू को मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। जिन बच्चों ने 3.2 3.3 अच्छी तरीके से समझी है उन्हें ये चैप्टर मुश्किल, एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी। अब मैंने बाहर वाली वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 8x की पावर 4 आ जाए या कोई वैल्यू कट हो जाए। तो देखें, पहली वैल्यू है 6x का क्यूब। 6 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है। यानी कि किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे पास 8 नहीं आएगा। तो मैं अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी ऐसी वैल्यू से कि मेरे पास बाहर वाली वैल्यू का आंसर आ जाए, मैच हो जाए आंसर। तो देखें, अगर मैं अंदर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है, मैंने 3 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। 8 3 24, x की पावर 4 माइनस का साइन, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 18 x की पावर 3 माइनस का साइन। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 45 x का स्क्वायर प्लस का साइन नीचे आ गया। 9 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आता है 27, साथ आता है x और माइनस का साइन 3 2 6 आता है। तो सवाल ये पैदा होता है, हमने 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 16 आता और 6 के टेबल पे 16 नहीं आता, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। 8 3 24 और 6 के टेबल पे भी 24 आता है। तो अब मैंने अंदर वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसे मैंने यहाँ लिख लिया और बाहर वाली वैल्यू को मैंने बाहर लिख के किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास एक वैल्यू कट हो जाए। तो अगर मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा किस तरह डिवाइड करना है। मेरे पास ये वैल्यू थी 24x की पावर 4, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 24x की पावर 4 और बाहर वैल्यू थी मेरे पास 6x का क्यूब, लिख लेता हूँ 6x का क्यूब। ये देखें, पावर 3 पावर 4 से काट हुई, बाकी पावर 1 बचती है और 6 4 24। तो मैंने 4x से मल्टीप्लाई करना है, ये 4 और ये x, इस 4x से मल्टीप्लाई करना है मैंने इस पूरी वैल्यू को। तो 4x मैंने ऊपर लिख लिया और 4x से मैंने मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो 6 4 24, साथ ये x है, ये x की पावर 3 है, तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4। उसके बाद मैंने 7x के स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 28, तो मेरे पास आ जाएगा ये यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन 7 4 28, ये x का स्क्वायर था और साथ मेरे पास ऊपर x है, तो ये मेरे पास आ जाएगी x की पावर 3। ये मेरे पास 4 है, ये 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आता है, साथ x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 36 x का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू मेरे पास है जी 2। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 8, प्लस का साइन डाला मैंने 8 लिख दिया और साथ मैंने लिख दिया x, क्योंकि 4 के साथ x भी था। इनके साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का साइन, प्लस का था माइनस का। ये फर्स्ट टू वैल्यूज आपस में कट हो गई। ये मेरे पास माइनस 18 x की पावर 3 है, ये माइनस 28 x की पावर 3 है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर 6x के क्यूब के साथ प्लस का साइन था, मैंने गलती से माइनस लगा दिया, तो इसे प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। ये 18 है, प्लस का माइनस 28 है, तो प्लस 18 में से माइनस 28 को माइनस करेंगे तो माइनस 10x की पावर 3 आ जाएगा। ये मेरे पास माइनस 45 है, ये प्लस 36 है, माइनस 45 में प्लस 36 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 9x का स्क्वायर। ये मेरे पास है प्लस 27, प्लस 27 में से माइनस 8 माइनस करेंगे तो इन दोनों को मैंने माइनस किया, मेरे पास बचता है प्लस 19x। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस 19x और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी माइनस 6, तो मैंने माइनस 6 लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद ये आंसर निकाला है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 6x का क्यूब, यहाँ पे है 10x का पावर 3, तो 6 के टेबल पे 10 नहीं आता। तो यहाँ पर मैं अगर इस वैल्यू को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास नीचे ये वैल्यू है। अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 आता है। तो यहाँ पर मैं पूरी 10 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँगा अगर 2 के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 20 आ जाएगा। 6 के टेबल पे 20 नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, क्योंकि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 30 आंसर आएगा और 6 के टेबल पर भी 30 आता है। तो जब मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया माइनस 30 x की पावर 3 माइनस का साइन 9 3 27, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 मल्टीप्लाई 3 मेरे पास 57 आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 57x और लास्ट वन इज़ दैट माइनस 6 है, तो माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 18 आता है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 18 माइनस 18। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ बची हैं, ये बाहर वाली सॉरी मेरे पास जो वैल्यू बाहर वाली है इसको किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 30x की पावर 3 आ जाए। तो देखें अंदर वैल्यू है माइनस 30x की पावर 3 और बाहरी वैल्यू थी 6x की पावर 3। तो x की पावर 3 x की पावर 3 से कट हो जाएगी, 6 5 ज़ा 30, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाहर वाली पूरी वैल्यू से, तो 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 x की पावर, ये मेरे पास 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, साथ मेरे पास ये माइनस 5 था तो ये प्लस 6 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद माइनस 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 5 ज़ा 35 होता है, प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई 5, ये 35 आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा 35x का स्क्वायर। इसके बाद जो वैल्यू मेरे पास थी वो है -9, -9 को -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 मल्टीप्लाई 5 मेरे पास आता है 45, ये भी माइनस है वो भी माइनस है तो ये प्लस 45 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा और लास्ट वन इज़ दैट -5 को +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -10 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, ये +10 मैंने लास्ट पे लिख दिया। इनकी कटिंग की तो सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, ये मेरे पास माइनस है प्लस आ जाएगा, माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा और ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में कट हो गए, ये -27 है ये +35 है तो -27 प्लस 35, तो मेरे पास आंसर बचता है 8। यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x की पावर 2 प्लस का ये प्लस 57 है -45 है तो 57 माइनस 45 वैल्यू मेरे पास बचती है प्लस 12x, और मेरे पास यहाँ पे -18 है, प्लस 10 किया तो मेरे पास -8 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर से अगर मैं किसी वैल्यू को कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास बड़ी वैल्यू कॉमन निकल सकती है, तो यहाँ पर मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन वैसे 2 भी निकल सकता है लेकिन बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है, तो 4 2 ज़ा 8, साथ आ गया x का स्क्वायर, प्लस का साइन 4 3 ज़ा 12, साथ आ गया x, माइनस का साइन 4 2 ज़ा 8 आ गया। एक वैल्यू ये बची है मेरे पास, ये छोटी वैल्यू है, ये बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो बाहर वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास बाहर वैल्यू थी 6x की पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये बड़ी वैल्यू थी, इसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया, और छोटी वैल्यू ये थी, इसे मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये 2x का स्क्वायर है, ये 6x की पावर 3 है, इन दोनों को लिख लेते हैं 6x की पावर 3 और बाहर था 2x का स्क्वायर। ये देखें जी x का स्क्वायर पावर 3 से कट हुआ, बाकी x बचा और 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू मेरे पास आएगी 3x जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू को। 3 2 ज़ा 6, साथ x की पावर 2 और x की पावर 3 आ गई, प्लस का साइन नीचे आ गया, 3 3 ज़ा 9, साथ मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, साथ मेरे पास आ गया x, साइन चेंज करते हैं इनके, ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो गए, 7 है और -9 है, तो 7 माइनस 9 किया तो मेरे पास -2 बचता है, -2x का स्क्वायर, ये -9 है प्लस 6 है तो माइनस मेरे पास आ जाएगा 3x, और लास्ट वैल्यू मेरे पास है +2। तो देखें दोनों वैल्यू सेम है। अब सवाल पैदा होता है हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है, +1 से कि -1 से। तो देखें अंदर वाली वैल्यू मेरे पास थी -2x का स्क्वायर, अंदर वाली वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू मेरे पास थी 2x का स्क्वायर, तो -2x के स्क्वायर को 2x के स्क्वायर पे डिवाइड करूँगा तो -1 बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना है। जब -1 को मल्टीप्लाई किया 2x के स्क्वायर से तो आता है -2x का स्क्वायर, -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया -3x आता है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास +2 आता है। इनके साइन चेंज कर देते हैं, जब मैंने साइन चेंज किए ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस कट और ये प्लस माइनस आपस में कट हो गए, ये 0 जवाब आ गया। तो जो वैल्यू बच जाती है वो मेरे पास HCF का आंसर आता है, तो मैंने यहाँ पे HCF का आंसर लिख दिया 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2। अब रह गया इसका LCM, तो हमने इसका LCM फाइंड करना है। LCM का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई HCF। तो हमारे पास A और B की जो वैल्यूज़ गिवन थी वो सवाल वाली वैल्यू हम लिख देंगे, जो हमारे पास सवाल में वैल्यू गिवन थी वो मेरे पास थी जी 6x की पावर 3 प्लस 7x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और ब्रैकेट आ जाएगी। दूसरी वैल्यू मेरे पास थी 8x की पावर
ए और बी मेरे पास सवाल की वैल्यूज़ थी, मैंने दोनों यहाँ पे लिख ली। और HCF का आंसर मेरे पास पीछे आया था 2x की पावर 2 + 3x - 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो होती है, लेकिन ये आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो मैं ये 6x की पावर 3 + 7x का स्क्वायर - 9x + 2 को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 6x³ वाली वैल्यू को छोटी वैल्यू में मैंने डिवाइड किया है। तो मेरे पास अंदर वैल्यू है 6x की पावर 3, बाहर वैल्यू मेरे पास 6x का स्क्वायर। तो अंदर वैल्यू थी मेरे पास 6x की पावर 3, बाहर वैल्यू थी 2x का स्क्वायर। पावर 2 पावर 3 से काट हुई पावर 1 बच गया, 2 3 = 6, तो 3x बचता है। इस 3x से मल्टीप्लाई करना है मैंने पूरी वैल्यू को। तो सेम पीछे वाले आंसर की तरह ही निकालना है जो हमने वर्किंग की थी। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6, साथ आ गया मेरे पास x का स्क्वायर और x की पावर 3 प्लस का साइन, 3 3 = 9, साथ मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, x और x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6, साथ आ गया x। इसके साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं। ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू कट होगी। 7 में से 9 को माइनस किया तो -2x का स्क्वायर बचता है, +9 है, -9 है, +6 है तो मेरे पास हो जाएगा -3x, और लास्ट वैल्यू थी +2। तो मेरे पास अब वैल्यू बची है -2x का स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ -2x का स्क्वायर और बाहर है 2x का स्क्वायर। ये आपस में कट हो गया तो बाकी -1 बचता है, क्योंकि 2 1 = 2। तो -1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस वैल्यू को। तो -1 को मैंने 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया -2x का स्क्वायर। -1 को 3 से x से मल्टीप्लाई किया तो आया -3x। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आया। इनकी कटिंग कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट, तो बाकी जवाब मेरे पास आता है 0। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 3x - 1। तो इस आंसर को जो मेरे पास आया है इसे लिख देते हैं एलसीएम के अंदर, जो हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे। तो मेरे पास आंसर आया है 3x - 1। बाकी वैल्यू ये बची थी मेरे पास, ये 4x की पावर 4 + 6x का क्यूब, इसे लिख देते हैं 8x की पावर 4 + 6x का क्यूब -15x का स्क्वायर प्लस 9x और -2। तो ये मैंने आंसर लिख लिया है। तो यही मेरे पास एलसीएम का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 3x की पावर 4 + 17x का स्क्वायर प्लस 27x + 7x - 6 और 6x की पावर 4 + 7x का क्यूब -27x का स्क्वायर प्लस 17x - 3। तो हमने इसका सबसे पहले HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। जी, बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख दिया, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख दिया। बाहर वाली वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी रकम से कि मल्टीप्लाई करूं तो 6x की पावर 4 आ जाए। तो फर्स्ट रकम 6x की पावर 4 है, यहाँ 3x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x की पावर 4 और नीचे लिख लेता हूँ 3x की पावर 4। पावर 4 से कट हो जाएगी, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो रकम मेरे पास आएगी 2, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर मैंने 2 लिख दिया, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6, साथ आ गया x की पावर 4। 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 2 = 34। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 34 x की पावर 3। 2 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन आएगा और वैल्यू आ जाएगी 54 x का स्क्वायर। 2 को 7x से मल्टीप्लाई किया, 2 7 = 14, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 14x। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 = 12, तो मेरे पास -12 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा। इन्हें एडलेस कर लेते हैं। ये प्लस माइनस आपस में कट हो गए, +7 है, -34 किया तो -27x की पावर 3 आ जाएगा। -27x का स्क्वायर है और ये -54x का स्क्वायर है। इन दोनों को माइनस किया तो -81x की पावर 2 आ जाएगी। इसके बाद +17 है, -14 है, तो माइनस करेंगे +3x आ जाएगा और ये +3 है, ये +12 है, तो मेरे पास +9 आ जाएगा इन्हें प्लस माइनस करने के बाद। -3 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि -3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इस वैल्यू से भी निकाल लाएगा और 9 में से भी कॉमन निकाल लाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू 3 थी, तो मैंने -3 को कॉमन निकाला।
3 9 ज़ा 27, बाकी आ गया x का क्यूब माइनस 3 का टेबल बने के 81 है और 27 टाइम आता है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस 27x का स्क्वायर, प्लस का माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, ये प्लस है बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया 9x की पावर 3 प्लस 27x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ये मेरे पास छोटी रकम है, ये वाली रकम मेरे पास बड़ी रकम है, इस रकम को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और छोटी रकम को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। यहाँ पे बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब मुझे 9x की पावर 3 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 3 आ जाए, तो 9 1 ज़ा 9 ही होता है, तो पहले मैं इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 3 3 ज़ा 9 x की पावर 4 प्लस का साइन 17 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आएगा 51, तो लिख दूँगा 51x का क्यूब प्लस 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 81x का स्क्वायर, 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 3 ज़ा 21, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 21x माइनस का साइन 6 3 ज़ा मेरे पास 18 आ जाएगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मेरे पास वैल्यू है 9x की पावर 4, बाहर वैल्यू है 9x की पावर 3, तो मैं ऊपर वैल्यू लिख लेता हूँ 9x की पावर 4 और ये है 9x की पावर 3, पावर 4 से काट हुई पावर 1 बच गया, 9 9 से काट हुआ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी x जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई करूँगा 9x की पावर 3 से तो 9x की पावर 4 आ जाएगी, x को मल्टीप्लाई करूँगा 27 से तो प्लस 27x का क्यूब आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करूँगा x से माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो माइनस 3x मेरे पास आ जाएगा। अब साइन चेंज करके इनकी कटिंग कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे। ये मेरे पास है प्लस 51 माइनस 27, तो इन दोनों को मैं हल करूँगा प्लस 51 और माइनस 27 को, तो मेरे पास 24x का क्यूब आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24x का क्यूब, यहाँ पे मेरे पास प्लस 81 है, यहाँ मेरे पास प्लस x का स्क्वायर है, ये दोनों प्लस की वैल्यू है, मेरे पास प्लस 82x का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 21 है, ये प्लस 3x है, तो ये प्लस 24x हो जाएगा मेरे पास, और माइनस 18 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब मेरे पास बड़ी वैल्यू यही है जिसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, और छोटी वैल्यू मेरे पास बाहर है, इस वैल्यू को मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 24 आ जाए या इससे छोटी रकम आ जाए। मेरे पास 9 के टेबल पे 24 तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मैंने ऊपर प्लस 2 लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 9 से तो 9 2 ज़ा 18, साथ मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3, 2 को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 54x का स्क्वायर, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 2x, और 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6, मेरे पास माइनस 6 आ जाएगा। इनके साइन चेंज इनकी कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर मैंने इनके साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस 24 है, माइनस 18 है, तो मेरे पास आ जाएगा 6x की पावर 3, ये प्लस 8 है, माइनस 54 है, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा, प्लस में से 54 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा, ये 82 था, यहाँ पे ये 81 और एक 1 ये 82 था, तो 82x के स्क्वायर में से माइनस 54x के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस मेरे पास 28x का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 24x है, ये प्लस 2x है, ये आ गया 26x, ये माइनस 18 है, प्लस 6 है, तो मेरे पास माइनस 12 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी मेरे पास x की पावर 3 है और बाहर भी मेरे पास x की पावर 3 है, तो दोनों रकमें सेम है, अलबत्ता 9 के टेबल पे 6 नहीं आता, तो मैं यहाँ पे इस रकम को जो मेरे पास 6 है इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 3 ज़ा 18 होता है, और 9 के टेबल पे भी 18 आता है। जब 3 से मल्टीप्लाई किया 6 3 ज़ा 18 x की पावर 3, 28 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्लस 84x का स्क्वायर आ जाएगा, 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 78x आ जाएगा, और 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 36 आ जाएगा।
यहाँ वैल्यू है 18x का स्क्वायर, बाहर है 9x की पावर 3, तो लिख लेते हैं 18x की पावर 3 और 9x की पावर 3, पावर 3 से कट, 9 2 ज़ा 18, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस का साइन और 2 लिख देता हूँ। जब मैंने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 18x की पावर 3, 27 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 54, प्लस का साइन है तो 54x का स्क्वायर लिख दूंगा। जब मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 था, मेरे पास -6 आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में कट होगी, प्लस 84 है -54 है, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो 30 बचेगी। तो लिख दूंगा 30x का स्क्वायर, साथ मेरे पास है प्लस 78 प्लस 2, तो ये आ जाएगा प्लस 80x, ये -36 है, ये +6 है, तो -30 मेरे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करने से पहले यहाँ से मैं किसी वैल्यू को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 30 है, 80 है और 30 है, तो यहाँ से मैं 10 को कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैंने 10 को कॉमन निकाला तो 10 3 ज़ा 30, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, ये 80 है, प्लस का साइन 10 8 ज़ा 80, ये मेरे पास आ जाएगा 8x, और माइनस का साइन 10 3 ज़ा 30, तो मेरे पास कॉमन निकालने के बाद वैल्यू बच जाएगी 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। तो देखें ये 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 ये मेरे पास छोटी वैल्यू थी और ये वाली वैल्यू मेरे पास बड़ी थी, तो इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। ये मेरे पास वैल्यू आ गई 9x का क्यूब और बाहर वैल्यू है 3x का स्क्वायर। तो इन दोनों कटिंग कर लेते हैं, 9x का क्यूब और बाहर है 3x का स्क्वायर, x की पावर 2 x की पावर 3 से कट हो जाएगी, बाकी बचेगा x की पावर 1, 3 3 ज़ा 9। तो अब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो 3x वैल्यू है। तो 3x से जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3x के स्क्वायर को तो 3 3 ज़ा 9, x और x का स्क्वायर, ये x की पावर 3 बन जाएगी, प्लस का साइन आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 मेरे पास आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24, साथ मैंने लिख दिया x ये और x ये, x का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, तो मैंने लिख दिया -9x। साइन चेंज करते हैं, इनकी कटिंग कर देते हैं। साइन चेंज किए, ये माइनस ये प्लस माइनस आपस में कट, ये 27 प्लस का है, -24 है, तो बाकी बचता है 3x का स्क्वायर, ये मेरे पास +9 है, ये -x है, तो बच जाएगा +8x, ये -3 है, तो -3 मेरे पास नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये देखें ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू मेरे पास सेम होगी। अब सवाल बनता है हमने कटिंग इस वैल्यू से करनी है, तो मेरे पास रकम थी 3x का स्क्वायर और बाहर भी यही थी 3x का स्क्वायर। इन दोनों को मैं कटिंग करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, मैंने +1 से मल्टीप्लाई करना है। जब +1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। ये देखें प्लस माइनस कट माइनस प्लस कट होगी, बाकी बचते 0। तो जो वैल्यू हमारे पास ये बाहर बच जाती है वही HCF का आंसर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास आया है 3x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई HCF। a और b से मुराद है क्वेश्चन के दोनों पार्ट, जो सवाल हमें गिवन था वो दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोनों ही लिख दिए हैं। जो क्वेश्चन में 2 हिस्से हमें गिवन थे, 3x की पावर 4 प्लस 17x का क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर प्लस 6 7x माइनस 6, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था, और डिवाइड करना है हमने HCF पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का भी मैंने जवाब लिख दिया है। अब इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू इजीली डिवाइड होती है उस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। तो ये 3 है, ये 6 है, 3 के टेबल पे 6 आता है, तो इन दोनों वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को अंदर लिख दिया है, HCF को मैंने बाहर लिख दिया है। 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे 6x की पावर 4 है, तो इसको अगर मैं 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने रूल बताया तो उसी रूल्स के तहत हमने करना है, यानी कि अंदर वैल्यू है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ 6x की पावर 4 और बाहर वैल्यू है 3x का स्क्वायर, x की पावर 2 x की पावर 4 से कट हुई, बाकी 2 बचा, 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास 2x आ जाएगा, 2x की पावर 2। तो 2 को x की पावर 2 को 3x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, साथ मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4, प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा। 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 ज़ा 16, साथ x की पावर 3 आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया 2 3 ज़ा 6, साथ आ जाएगी x की पावर मेरे पास 3,
ये 2 3 ज़ा 6 7 आ जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया -6 एक्स का स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, इनके मैंने साइन चेंज किए, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, आपस में कट हो गए। ये +7 है, -16 है, बाकी वैल्यू बचती है -9 एक्स की पावर 3, ये -27 है, +6 है, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है -21 एक्स का स्क्वायर। बाकी ये दोनों वैल्यू बच गई, ये दोनों वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 9x की पावर 3 आ जाए। तो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास -9x की पावर 3 और बाहर वैल्यू 3x का स्क्वायर, इन दोनों को लिख लेते हैं। पावर 2 पावर 3 से कट हुई, बाकी पावर 1 बची x की, और ये 3 3 ज़ा 9, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। -3x से मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू को, 3 3 ज़ा 9, साथ मेरे पास आ जाएगा -x की पावर 2 और x, ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 3, ये -3 है, ये +8 है, 8 3 ज़ा 24, प्लस माइनस -24, ये x का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, साथ मेरे पास x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, आपस में कट हुए। 21 माइनस का है, +24 है, तो मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये 17x है, -9x है, इन दोनों को मैं हल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी +8x और लास्ट में -3 था तो -3 एज इट इज़ आ जाएगा। बाहर भी 3x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3x का स्क्वायर है, तो वैल्यू सेम है, मैं सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पूरी वैल्यू को 3x का स्क्वायर प्लस 8x -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ गई, 3x का स्क्वायर प्लस 8x -3। इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट, ये वैल्यू कट, पूरा बाकी हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो हम एलसीएम का आंसर लिख लेते हैं। एलसीएम का जो मेरे पास आंसर आएगा, जो वैल्यू हमने कट नहीं की थी, कि ये वाली 3x की पावर 4 प्लस 17x का क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर प्लस 7x -6, ये आंसर लिख देंगे। और जो वैल्यू हमारे पास आंसर आई थी डिवीजन के बाद 2x का स्क्वायर -3x + 1, तो हमने ये लिख देना है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 2x की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब -13x का स्क्वायर -7x + 15 और 2x की पावर 4 प्लस x का क्यूब -20x का स्क्वायर -3x -7x + 24। तो दोनों वैल्यू में पावर 4 ही है, तो नीचे वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख लिया और ऊपर वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब मैंने बाहर वाली वैल्यू किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास कोई एक आंसर मैच हो जाए। तो मैं किस तरह वैल्यू निकालूंगा? यहाँ पे बाहर वैल्यू थी मेरे पास, अंदर वैल्यू की 2x की पावर 4, बाहर वैल्यू भी 2x की पावर 4 है, तो सेम वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। इस 1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू को। जब मैंने 1 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आ गई जो बाहर वाली थी, 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 -13x का स्क्वायर -7x और मेरे पास आ गया +15। मेरे पास सेम वैल्यू आ गई। इनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करूँगा तो वैल्यू कट हो जाएगी। ये माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। इन सब के मैंने साइन चेंज कर दिए, फर्स्ट वैल्यू आपस में कट हो गई। ये x की पावर 3 है, -3x की पावर 3 है, इन्हें सोल्व करूँगा तो -2x की पावर 3 आ जाएगी। ये -20 है, +13 है तो -7x का स्क्वायर आ जाएगा। ये -7 है, ये +7 है, दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी। ये +24 है, -15 है तो -9 मेरे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी। यहाँ मेरे पास ये माइनस वाली वैल्यू आई है, माइनस वाली वैल्यू को ख़त्म करने के लिए -1 को कॉमन निकाल लूँगा, बाकी वैल्यू बचेगी 2x की पावर 3। ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, 7x का स्क्वायर, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब ये बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, अंदर वाली वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे और बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू बड़ी थी, इसको मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख दिया। ये 2x की पावर 4 है, ये 2x की पावर 3 है, इन दोनों को लिख लेते हैं। 2x की पावर 4 और 2x की पावर 3, पावर 3 पावर 4 से कट हुई, बाकी पावर 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2। तो जिस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है वो 1x है, या x लिख दें आप। सिर्फ x को मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3 से तो आंसर आया 2x की पावर 4। x को मल्टीप्लाई किया मैंने 7x के तो मेरे पास आया 7x की पावर 3। x को मल्टीप्लाई किया 9 से तो मेरे पास आया +9x। साइन चेंज करते हैं, माइनस कर देंगे उसके बाद। ये मैंने साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस,
फर्स्ट टू वैल्यू आपस में कट हो गई। ये प्लस 3x का क्यूब था, ये माइनस 7x का क्यूब है, बाकी वैल्यू बची माइनस 4x का क्यूब, ये माइनस 13 था, ये माइनस 9 है, तो माइनस 13 और माइनस 9 मेरे पास वैल्यू बच जाएगी। ये मेरे पास ऊपर प्लस 24 था, तो यहाँ पे प्लस 9 आएगा। जब बाहर माइनस कॉमन निकालूंगा यहाँ पे माइनस 9 आ जाएगा, और माइनस 9 के बाद यहाँ पे भी वैल्यू माइनस 9 हो जाएगी। तो ये माइनस 9 है, यहाँ पे भी आंस माइनस 9 में ही आएगा। ये माइनस 9 है तो उसका साइन प्लस में हो जाएगा। ये ऊपर छोटी सी मिस्टेक थी माइनस की, ये मेरे पास प्लस 9 है, यहाँ पे बाहर माइनस को कॉमन निकाला तो माइनस 9 आ गया, यहाँ पर भी माइनस 9 आएगा, और जब माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 9x आएगा, साइन चेंज करूँगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। ये 13x का स्क्वायर है, ये 9x है, ये दोनों आपस में माइनस नहीं होंगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे x है, तो माइनस 13x के स्क्वायर को नीचे उतार लेंगे। ये मेरे पास माइनस 7x है, ये मेरे पास प्लस 9 है, इसको मैंने इसके नीचे लिखना था, ये माइनस 7x और प्लस 9x। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे बाकी वैल्यू बचेगी प्लस 2x, और लास्ट वैल्यू मेरे पास प्लस 15, उस प्लस 15 को नीचे लिख देंगे। ये मेरे पास वैल्यू है माइनस 4x की पावर 3 और बाहर है 2x की पावर 3, तो माइनस 4x की पावर 3, बाहर वैल्यू थी 2x की पावर 3, पावर 3 से कट हुआ, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास माइनस 2 जवाब आएगा जिसे मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 3 2x की पावर 3 से, तो 2 2 ज़ा 4, 7 आ गया x की पावर 3। ये मैंने साइन 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा x की पावर 3, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, साथ मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मेरे पास माइनस 9 है, प्लस 2 है, 9 2 ज़ा 18, प्लस 18 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 के नीचे, साइन चेंज करते हैं इसके, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कट हो गए, ये माइनस 13 है, प्लस 14 x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मेरे पास वैल्यू बच जाएगी, बाकी बचता है प्लस 2x। इन दोनों को माइनस करो तो बाकी वैल्यू बचती है माइनस 3 मेरे पास बच जाती है। ये वैल्यू मेरे पास छोटी थी, इसे अंडर रूट से बाहर लिख दिया, बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। यहाँ वैल्यू है 2x की पावर 3 और बाहर वैल्यू x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x की पावर 3 और बाहर था x का स्क्वायर, पावर 2 पावर 3 से कट हुई, बाकी पावर 1 बची और साथ 2 आ गया, तो हमने 2x से मल्टीप्लाई करना है। 2x से मल्टीप्लाई किया 2x के स्क्वायर को, तो वैल्यू आती है मेरे पास 2x की पावर 3, 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 2 2 था मेरे पास 4 आएगा, और साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, साथ x का स्क्वायर लिख देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6 मेरे पास आएगा, तो माइनस 6x लिख देंगे। मैंने 6x को साइड पे लिख दिया। इनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किए, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो गए, 7x का स्क्वायर है माइनस 4x का स्क्वायर है, दोनों को हल किया तो मेरे पास बचता है 3x का स्क्वायर प्लस 6x, ये वाली वैल्यू बच जाएगी, माइनस 9 ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब मेरे पास अंदर वैल्यू है 3x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू है x का स्क्वायर, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर बाहर है x का स्क्वायर, दोनों कट हुआ, बाकी 3 बचता है, तो मैंने प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 से 3x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू बचती है 3x का स्क्वायर, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3 2 ज़ा मेरे पास आता है 6, प्लस का साइन 6x आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस 9 आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, तो ये मेरे पास आंसर आता है यहाँ पे 0। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मेरे पास जो आंसर आया है, ये वैल्यू मेरे पास बची थी, तो यही मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर आएगा। इसे लिख देते हैं यहाँ पे, HCF मेरे पास आया है x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं जी। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई HCF। a और b क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे, मैंने लिख दिए, साथ HCF का मैंने आंसर लिख दिया, इस वैल्यू को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, HCF की ये वाले आंसर को मैंने बाहर लिख दिया। इन दोनों को कटिंग कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू के साथ आंसर लिख देंगे। तो यहाँ मेरे पास है 2x की पावर 4 और बाहर है x का स्क्वायर, तो देखें क्या वैल्यू मेरे पास निकलती है। अंदर वैल्यू थी 2x की पावर 4, बाहर थी x का स्क्वायर, तो इन x की पावर 2 x की पावर 4 से कट हुई, बाकी x का स्क्वायर बचता है 2, तो मैंने 2x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू को, तो मैंने 2x के स्क्वायर से बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो 2 मेरे पास वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, तो पावर 2 x की पावर 4 हो गई, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 2 ज़ा 4 मेरे पास आया, साथ x ये और x की पावर 2, x की पावर 3 आ गई, ये मेरे पास 3 2 ज़ा 6, साथ मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, तो मैंने यहाँ पे लगाया माइनस,
3 2 6 साथ लिख दिया एक्स का स्क्वायर। इनके साइन चेंज कर देते हैं। जब मैंने साइन चेंज किए, ये मेरे पास माइनस हो गया, ये मेरे पास माइनस, ये मेरे पास प्लस हो गया, ये मेरे पास आपस में ये 2x आना था, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, तो ये मैंने प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये मेरे पास है 3x की पावर 3 और ये मेरे पास है 4x की पावर 3, बाकी जवाब बचेगा माइनस x की पावर 3। ये मेरे पास 13 माइनस का है, प्लस 6 है, तो मेरे पास जवाब बचेगा माइनस 7x का स्क्वायर। बाकी वैल्यू माइनस 7x प्लस 15 मेरे पास बच जाएगी। ये मेरे पास बाहर वैल्यू थी x का स्क्वायर, अंदर वैल्यू थी मेरे पास x का क्यूब। इन अंदर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं x का क्यूब, बाहर वैल्यू थी x का स्क्वायर, पावर 2 पावर 3 से कट हुई, पावर 1 बची, अंदर माइनस का साइन था, तो ये माइनस x से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने माइनस x से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस x को मैंने मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से, तो आता है माइनस x की पावर 3, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया 2x से, तो मेरे पास आता है माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, तो मेरे पास आता है प्लस 3x। साइन चेंज करता हूँ, साइन चेंज करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस आपस में कट हो गए, माइनस 7x से प्लस 2x है, इन दोनों को हल किया तो बाकी वैल्यू बचती है माइनस 5x का स्क्वायर। ये माइनस 7x है, माइनस 3 है, तो मेरे पास माइनस 10x बच गया, और लास्ट वैल्यू थी माइनस 15, इसे मैंने एज इट इज लिख दिया। बड़ी वैल्यू मेरे पास अंडर रूट के अंदर ही है, छोटी वैल्यू अंडर रूट के बाहर ही है, तो मैं अंदर है मेरे पास माइनस 5x का स्क्वायर, मैं इसे लिख देता हूँ माइनस 5x का स्क्वायर, और बाहर वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर ये आपस में कट हुई, तो माइनस 5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है बाहरी वाली वैल्यू को। माइनस 5 को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 5x का स्क्वायर आ गया, माइनस 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 10x आ गया, माइनस 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 15 मेरे पास आ गया। इनके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएगी, बाकी बचता है मेरे पास 0। तो मैं एलसीएम का आंसर लिख लेता हूँ। तो जो मेरे पास आंसर आया है, ये डिवाइड करने से ये वाली वैल्यू और जो ऊपर वैल्यू गिवन थी, ये दोनों वैल्यू मेरे पास एलसीएम का आंसर आ जाएंगी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस x माइनस 1। तो दोनों वैल्यूज़ एक जैसी थी, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है। फर्स्ट वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लूँगा, सेकंड वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लूँगा। HCF फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, तो दोनों फर्स्ट वैल्यू सेम है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ पे है x की पावर 4, यहाँ भी x की पावर 4 ही है। ये देखें, x की पावर 4 को जब x की पावर 4 पे डिवाइड करूँगा तो बाकी 1 बचेगा, तो उस 1 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी वैल्यू को। जब 1 से मल्टीप्लाई किया पूरी वैल्यू को, वैल्यू वही आ गई, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स और प्लस 1। ये मेरे पास सेम वैल्यू आ गई बाहर वाली। साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस हो जाएगा। सेम वैल्यू आपस में काट हो जाएगी प्लस माइनस की, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2x की पावर 3, ये माइनस है, ये प्लस है, आपस में काट हो जाएंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, मेरे पास ये माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से मेरे पास 2 कॉमन निकलता है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगा, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x की पावर 3 माइनस 1। अब ये वैल्यू छोटी है, बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो बाहर वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। जिस वैल्यू को कॉमन निकालते हैं उस वैल्यू को नहीं लिखते, तो मैंने ये वैल्यू को बाहर लिख लिया और बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया। अंदर वैल्यू है x की पावर 4, बाहर वैल्यू है x की पावर 3। इन दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे, x की पावर 4 और x की पावर 3, x की पावर 3 x की पावर 4 से कट हुआ, बाकी x की पावर 1 बचा। तो अब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो x की पावर 1 है, तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ। x से मैंने x की पावर 4 को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गई, x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस x आ जाएगा। तो माइनस x ये वाली वैल्यू तो इसके नीचे लिख लेता हूँ। ये मैंने इनके साइन चेंज करने हैं, ये मैंने साइन चेंज किए, ये मेरे पास माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, प्लस माइनस आपस में कट होगी, प्लस माइनस आपस में कट होगी, बाकी वैल्यू बचती है माइनस एक्स की पावर 3 और ये प्लस 1, ये मेरे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू अब सेम है, तो देखें किस वैल्यू पे हमने डिवाइड करना है,
बाहर अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है -x⁻³ और बाहर वैल्यू है x⁻3। सेम वैल्यू कट होगी, -1 बचा, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई किया x⁻3 को तो वो आ गया -x⁻3। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास +1 आ गया। इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी, तो 0 मेरे पास बाकी रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी। तो मेरे पास जो HCF का आंसर आया है, ये वैल्यू जो बच जाती है वो HCF का आंसर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं HCF का आंसर। ये मैंने आंसर लिख दी है HCF का x⁻3 - 1। अब LCM फाइंड करेंगे इसका। HCF का फॉर्मूला होता है LCM का A × B डिवाइडेड बाई HCF। तो LCM में A × B से मुराद है क्वेश्चन के दोनों हिस्से जो हमारे पास गिवन थे, तो दोनों वैल्यू मैंने लिख ली हैं। HCF का आंसर मैंने अभी निकाला तो उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में कट कर देंगे और जो जवाब आएगा उसको सेकेंड वैल्यू के साथ आंसर में लिख देंगे। ये मैंने पहली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख लिया, जो HCF का आंसर है तो उसको मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। इन दोनों को हम कटिंग कर देते हैं। बाहर x⁻3 है, अंदर x⁻4 है, तो सिंपल अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब x से मल्टीप्लाई करूंगा ये वैल्यू बन जाएगी x⁻4 प्लस माइनस माइनस, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी -x। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, ये मैंने -x यहाँ पे लिख दिया। इनके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कट होगी आपस में, ये वैल्यू कट होगी, बाकी वैल्यू बचती है -x⁻3 + 1। बाहर भी अंदर भी वैल्यू सेम है, तो मैं अब किस वैल्यू से कट करूँगा, यहाँ पे मैं वर्किंग चेक करवा देता हूँ आपको। ये मेरे पास है -x⁻3 और बाहर है x⁻3, वैल्यू 3 सेम आपस में कट होगी, बाकी -1 बचता है, क्योंकि -1 जो बाकी रकम बची है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मैंने बाहर लिख दिया, -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने x⁻3 को तो -x⁻3 आया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया। साइन चेंज कर देते हैं, मेरे पास प्लस आ गया, माइनस आ गया। ये सेम हमने डिवीजन अभी नीचे की है HCF के अंदर, ये सेम वही है, ये दोनों कट, ये दोनों कट, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 0, तो ये पूरा डिवाइड हो गया है। इधर आंसर आया मेरे पास x-1, ये x-1 और जो वैल्यू मेरे पास बच गई थी ये वाली, ये दोनों हमारे पास LCM के आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे LCM का आंसर लिख देते हैं x-1, ये जो मेरे पास ये आंसर आया, ये वाला आंसर लिखा है, और जो प्रीवियस पार्ट हमारे पास बच गया था ये वाली वैल्यू x⁻4 + x⁻³ ये हम आंसर लिख देंगे साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं x⁻4 + x⁻3 - x-1। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x⁻4 + x⁻³ + x+1 और इसका सेकंड पार्ट है x⁻4 + x⁻3 - x-1। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम थी, तो फर्स्ट वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख दिया, सेकंड वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख दिया। यहाँ भी x⁻4 है, यहाँ भी x⁻4 है, दोनों वैल्यू सेम थी, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखें x⁻4 है, x⁻4 है, दोनों वैल्यू सेम थी, तो वर्किंग में मैं जहाँ आके x⁻4 सेम वैल्यू कट हो जाएगी, बाकी 1 बचता है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x⁻4 आ गई, इसे मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास प्लस का साइन x⁻3 आ गई, ये प्लस x है, प्लस x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास x ही आ गया, 1x क्योंकि नहीं लिखते, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 ही मेरे पास आ गया। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास माइनस 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 माइनस, ये वैल्यू आपस में कट हो गई, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो गई, ये माइनस है, ये माइनस है, ये मेरे पास -2x हो गया, ये -1 है, ये -1 है, मेरे पास -2 हो गया। इन दोनों वैल्यू में से -2 मेरे पास कॉमन निकलता है, -2 कॉमन निकाला, बाकी बचता है x, माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन, 2 कॉमन निकला, बाकी वैल्यू बचती है 1। x+1 मेरे पास छोटी वैल्यू है, ये बाहर वाली वैल्यू मेरे पास बड़ी है, बाहर वाली वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। ये जो बाहरी वैल्यू थी मैंने लिख दी अंडर रूट के अंदर x⁻4 + x⁻3 + x+1 और बाहरी वैल्यू थी मेरे पास x+1, इसको मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया। x+1 को यहाँ वैल्यू है x⁻4 और बाहर वैल्यू है मेरे पास x, इन दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं। ये x⁻4 बाहर है मेरे पास x से कट हुआ, बाकी पहली वैल्यू x⁻3 बच गई, तो x⁻3 से मैंने पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैंने x⁻3 से मल्टीप्लाई किया x को तो मेरे पास आता है x⁻4, जब मैंने x⁻3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x⁻3 ही आता है। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस माइनस आपस में कट हो गए, प्लस माइनस आपस में कट हो गए, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x
+1, ये x+1 और ये x+1 मेरे पास सेम है, तो सिंपल वैल्यू जो बचेगी मेरे पास वो 1 बचेगी। मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया बाहर वाली वैल्यू को, 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो x ही आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो +1 ही आ गया। इनके साइन चेंज करता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, प्लस माइनस कट, बाकी वैल्यू बचती है 0। तो मेरे पास जो HCF का आंसर आया है, जो वैल्यू बच जाती है बाहर वो लिखते हैं। HCF मेरे पास आंसर आ गया है x+1, इसका LCM फाइंड कर देते हैं। ये मैंने HCF का यहाँ पे आंसर लिख दिया। अब इसका LCM फाइंड करते हैं। LCM का फॉर्मूला होता है A × B डिवाइडेड बाई HCF। A और B क्वेश्चन मेरे पास था, क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को मैंने लिख लिया। HCF का मेरे पास आंसर आया था x+1, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको B पार्ट के साथ मिला के आंसर में लिख देंगे। तो फर्स्ट 2 वैल्यू को आपस में कट कर देते हैं। अभी HCF फाइंड करते हुए हमारे पास ये वैल्यू सेम आई थी जो हमने डिवाइड किया था, सेम वही वैल्यू आ गई है। अंदर हमारे पास वैल्यू आई है x⁴ प्लस x³ प्लस x+1 और बाहर है x+1। कटिंग करते हैं, ये x⁴ है, ये x है, तो x⁴ से कटिंग होगी। x⁴ को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁴ आ जाएगा, x⁴ को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁴ ही आ जाएगी। जो अभी क्वेश्चन का हमने HCF जिसमें फाइंड किया था सेम वही वर्किंग है। माइनस, ये माइनस साइन चेंज कर दिया, +1 आपस में कट, प्लस माइनस कट, बाकी बचता है x+1 मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों वैल्यू सेम है तो मेरे पास सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने x+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x+1 ही मेरे पास आ गया। इनके साइन चेंज किए, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट, ये प्लस माइनस कट, बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाती है 0। तो LCM का आंसर लिख देते हैं। LCM का जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है x³ + 1। तो अब आंसर लिखते हैं LCM का। LCM = x³ + 1। ये जो मेरे पास अभी आंसर आया है कटिंग करने के बाद ये वाला, और जो हमारे पास वैल्यू बच गई थी ये वाली, ये साथ लिख देंगे। x⁴ + x³ प्लस x³ माइनस x माइनस 1। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आपको आना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप बिटवीन द HCF एंड LCM ये क्या होता है। अगर A एंड B आर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये A और B 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें HCF और LCM को हम रिप्रेजेंट करते हैं, HCF को H से और LCM को L से, तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है A × B = H × L। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में B फाइंड करना है, तो हमारे पास ये देखें, ये A × B है, B एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, H × L, ये A मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के A डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के तहत, इस वैल्यू के तहत हम क्वेश्चन नंबर 9 को और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है जी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है, x² - 5x - 14। A बराबर है हमारे पास, और H की वैल्यू गिवन है x-7, L की वैल्यू गिवन है x³ - 10x² प्लस 11x + 70, और B हमने फाइंड करना है। जो हमने फॉर्मूला बनाना है वो ये है, B = H × L डिवाइडेड बाई A। तो H की वैल्यू मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर x-7, यहाँ पे लिख देते हैं x-7। हमारे पास L की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, ये क्यूब वाली, इसे लिख देते हैं x⁴ - 10x² प्लस 11x + 70। और हमारे पास A की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, A की वैल्यू हमारे पास गिवन थी जी ये, तो इसे लिख देते हैं x² - 5x - 14। ये 3 वैल्यू गिवन थी, हमने फाइंड करना था B, तो B को हमने यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है x³, इसको x के स्क्वायर वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको x-7 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे जी। तो बड़ी वैल्यू को x³ वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया, और x के स्क्वायर वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया। यहाँ वैल्यू थी मेरे पास x³, बाहर वैल्यू थी x², तो जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ x बचेगी। x से मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू को, तो मैंने x को मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से, तो आंसर आया x³। मैंने x को मल्टीप्लाई किया -5x से, तो मेरे पास आया -5x²। यहाँ पर लिख देते हैं -5x²। x को मल्टीप्लाई किया 14 से, तो मेरे पास जवाब आया -14x। इनके साइन चेंज कर देते हैं और कटिंग कर देते हैं। साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएगी। ये -10 है, ये +5 है, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है -5x²।
प्लस 11x है प्लस 14x है, इन दोनों को प्लस करेंगे, नीचे वाला साइन देखते हैं प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए, दोनों को प्लस किया तो प्लस 25x मेरे पास आया, लास्ट वैल्यू मेरे पास बची प्लस 70, तो प्लस 70 को मैंने नीचे लिख दिया। अब मेरे पास अंदर वैल्यू है -5x का स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 70, और बाहरी वैल्यू है मेरे पास x का स्क्वायर -5x -14। मुझे बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। तो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है -5x का स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं वर्किंग में -5x का स्क्वायर, और बाहर वैल्यू मेरे पास थी x का स्क्वायर, ये देखें ये x का स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर, x के स्क्वायर से काट हुई बाकी वैल्यू बचती है -5, तो -5 से मल्टीप्लाई करूँगा। -5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू से, तो -5 को मल्टीप्लाई किया मैंने x के स्क्वायर से, तो मेरे पास आंसर आया -5x का स्क्वायर। -5 को मल्टीप्लाई किया -5x से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 5 5 ज़ा 25, साथ मेरे पास आ गया x, ये वाली वैल्यू लिख देते हैं। -5 था और -14 था, -5 को -14 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 70 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कट आपस में, प्लस माइनस कट आपस में, प्लस माइनस कट आपस में, बाकी वैल्यू बचती है 0। तो जो मेरे पास आंसर आया है कटिंग करने से वो आया है x -5, तो मेरे पास वैल्यू बची थी x -7, और एक आंसर आया है मेरे पास इन दोनों वैल्यू को कटिंग करने के बाद x -5, इन दोनों वैल्यू को x -7 को और x -5 को लिख लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने लिख लिया b इज़ इक्वल टू x -7 x -5। ये b कहाँ से आया जो हमने फाइंड करना था, ये वाला x -7 मेरे पास बच गया था, और इन दोनों को कटिंग करने के बाद मेरे पास x -5 आंसर आया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू से, मैं यहाँ लिख देता हूँ x को मल्टीप्लाई किया मैंने x -5 से, और -7 है इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा x -5 से, यानी कि x को भी और -7 को भी मैंने x -5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया x का स्क्वायर, x को मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया आया -5x, -7 को x से मल्टीप्लाई किया -7x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 5 ज़ा 35 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे साथ आप लिखते हैं b इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर -5 और -7, ये मेरे पास बन जाता है -12x और +35। ये मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है। तो यही रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था जो हमने b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे मेरे पास यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये b की वैल्यू थी। h की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 2, l की वैल्यू गिवन है 6x का क्यूब प्लस 25x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और ये हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक रिलेशन समझाया था मैंने, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। अब हमने a फाइंड करना है, तो रिलेशन हमारे पास बनेगा h मल्टीप्लाई l। हमने a फाइंड करना है तो b यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। h और l की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास h की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2, इसे लिख लेते हैं 3x प्लस 2। l की वैल्यू मेरे पास गिवन है ये, तो लिख लेते हैं 6x की पावर 3 प्लस 25x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और मेरे पास b की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, वो वैल्यू मेरे पास है जी ये, तो लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो इन बड़ी वैल्यू को 6x के क्यूब को पूरी वैल्यू को 3x के स्क्वायर वाली वैल्यू पे हम कट कर देंगे, जो बाकी आंसर आएगा उसे 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कटिंग कर देते हैं। जो बड़ी वैल्यू थी उसे अंडर रूट के अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख लिया। बड़ी वैल्यू थी 6x का क्यूब, बाहर वैल्यू थी 3x का स्क्वायर। दोनों की वर्किंग चेक कर लेते हैं। 6x का क्यूब और बाहर वैल्यू थी मेरे पास जी 3x का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर पावर 2, पावर 3 से कट हुई, बाकी बचती है पावर 1, 3 2 ज़ा 6। तो जो वैल्यू आएगी वो 2x आएगी, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2x को मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू से, तो 2x को मल्टीप्लाई किया 3x के स्क्वायर से, 2 3 ज़ा मेरे पास आया 6, x की पावर 2 और x मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो पावर 3 आ जाएगी, प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 मेरे पास आंसर आया, और x को x से मल्टीप्लाई करूँगा x का स्क्वायर आ जाएगा, तो 14 2 ज़ा 28, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर।
2x को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 16x आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 16x, साइन चेंज कर देते हैं इनके, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस आपस में मेरे पास कट हो जाएंगी। ये मेरे पास 25x का स्क्वायर है माइनस 28x का स्क्वायर है माइनस 3x का स्क्वायर, मेरे पास वैल्यू बच जाएगी। ये 2x है, ये माइनस 16x है, तो बाकी वैल्यू बचती है माइनस 14x, और बाकी जो वैल्यू बच गई मेरे पास वो बचती है माइनस 8। ये वैल्यू मेरे पास बाहर वाली भी और अंदर वाली भी वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो हम देखते हैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अंदर वैल्यू थी माइनस 3x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू थी मेरे पास 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x का स्क्वायर, सेम वैल्यू से कट होगी, बाकी माइनस बचा तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -1 को मल्टीप्लाई किया 3x के स्क्वायर से तो आंसर आया -3x का स्क्वायर। -1 को मल्टीप्लाई किया प्लस 14x के स्क्वायर से तो आंसर आया -14x। -1 को प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8 मेरे पास आंसर आया। इनके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, बाकी आंस बचता है मेरे पास 0। तो मेरे पास जो आंस आएगा वो आंस लिख देते हैं। मेरे पास वैल्यू एक ये बच गई थी और इन दोनों को जो डिवाइड करके आंस निकला है वो 2x - 1 आंस निकला है। इन दोनों वैल्यू को a के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे लिख ली वैल्यू 3x + 2, जो ये वैल्यू मेरे पास बच गई थी ये मैंने लिख ली यहाँ पे a के इक्वल करके, और जो अभी आंस निकाला है मैंने 2x - 1 उस वैल्यू को लिख लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पूरी ब्रैकेट के साथ जो कि है 2x - 1, और बाकी बचता है +2, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 1 से। 3x को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, +2 को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, 3 2 = 6, 7 आ गया x का स्क्वायर। 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ जाएगा, +2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मेरे पास आंसर आ जाएगा a = 6x⁻², ये -3x है प्लस 4x है, तो बाकी बचेगा सिर्फ 1x। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, -2। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल एंड देयर एलसीएम आर x⁴ + 6x³ -3x² -56x -48 एंड x⁴ + 2x² -11x -12 रिस्पेक्टिवली। कहता है दो प्रोडक्ट था, सॉरी मल्टीप्लाई था, दो पोलिनोमियल था, दो पोलिनोमियल का, और उनका जो एलसीएम था वो हमारे पास रिस्पेक्टिवली गिवन है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है ये 2 प्रोडक्ट का पोलिनोमियल है, और जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो हमारे पास एलसीएम का आंसर गिवन है। हमने एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एलसीएम और एचसीएफ के एक रिलेशन पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था a × b बराबर होता है l × h के। तो इसी के तहत इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्ट था 2 पोलिनोमियल का उसे a × b कहते हैं। एलसीएम का जो आंसर हमारे पास गिवन था ये वाली वैल्यू उसे l कहते हैं। जो एचसीएफ हमने फाइंड करना है उसे ये वाला h कहते हैं। तो h हमने फाइंड करना है, h यहीं पर रह जाएगा, बाकी फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा a × b डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पर लिख देते हैं h = a × b डिवाइडेड बाई L। तो इस फॉर्मूले के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो a और b है ये प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है 2 पोलिनोमियल का। जो प्रोडक्ट था 2 पोलिनोमियल को हमने ऊपर लिख दिया, एलसीएम के आंसर को नीचे लिख दिया, और h को हमने बाहर निकाल लिया। h स्टैंड फॉर HCF। इन दोनों को कटिंग कर देते हैं, बड़ी वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और छोटी वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू है x⁴, बाहर वैल्यू है x⁴, तो सिंपल x⁴ बचता है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया इस पूरी वैल्यू को, तो x को मल्टीप्लाई करूँगा x⁴ से, तो मेरे पास आंसर आएगा x⁴। मैंने x को मल्टीप्लाई किया प्लस 2x के स्क्वायर से, तो आंसर आएगा 2x⁴। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2x⁴। x को मल्टीप्लाई किया -11x से, तो आंसर आएगा -11x²। x को मल्टीप्लाई किया -12 से, तो आंसर आएगा -12x। साइन चेंज कर देते हैं इनके, ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये मेरे पास 6 प्लस का है, -2 है, तो बाकी वैल्यू बचती है 4x⁴। ये -3 है, +11 है, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है
8x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 8x का स्क्वायर, ये -56 है, ये +48 है, दोनों को सोल्व करूँगा, बाकी वैल्यू बचती है -44x और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी -48, तो ये वैल्यू मैंने नीचे उतार दी। अंदर वैल्यू है मेरे पास 4x की पावर 3, बाहर वैल्यू है x का क्यूब, इनकी कटिंग कर देते हैं। 4x की पावर 3 बाहर है x का क्यूब, सेम कट हो गई, बाकी बचता है मेरे पास 4, तो मैंने मल्टीप्लाई करना है अब 4 से। जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया x के क्यूब से तो वैल्यू आती है 4x की पावर 3, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 2x के स्क्वायर से तो 4 2 8 आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा x का स्क्वायर। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 11 4 -44x आ जाएगा। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 4 48 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज किए, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस कट प्लस माइनस कट प्लस माइनस कट और ये प्लस माइनस आपस में कट होगी, तो बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 0। तो मेरे पास जो HCF का आंसर आया है वो ये वैल्यू आई है x+4, तो लिख दूंगा h इज़ इक्वल टू ये वाला h का मतलब है HCF, HCF इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x+4। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल एंड देयर एलसीएम आर रिस्पेक्टिवली, कि टू प्रोडक्ट का जो पोलिनोमियल है वो पहली वैल्यू गिवन है और एलसीएम हमारे पास दूसरी वैल्यू गिवन है। तो हम इसका हमने फाइंड करना है HCF, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो जो दो प्रोडक्ट का पोलिनोमियल है वो फर्स्ट वैल्यू है, मैंने यहाँ पे लिख लिया a × b इज इक्वल टू x की पावर 4 + 5x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 17x + 12, और जो उनका एलसीएम था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। हमने HCF फाइंड करना है। जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे पास है h इज इक्वल टू a × b डिवाइडेड बाई l। h का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, a × b दो प्रोडक्ट हमारे पास पोलिनोमियल गिवन था और एलसीएम भी हमारे पास गिवन था, तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा। तो a × b की वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं और उसे डिवाइड करेंगे एलसीएम पे। यहाँ पे दोनों वैल्यू लिख दी हैं, a × b की भी जो फर्स्ट वैल्यू थी और l की वैल्यू जो हमारे पास नीचे गिवन थी। इन दोनों का जो आंसर निकलेगा उसे यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे इसकी वर्किंग कर लेते हैं, जो नीचे वर्किंग है हमने दोनों को डिवाइड करना है। ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास गिवन थी प्रोडक्ट, उसे हमने अंदर लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिख लिया। बाहर वैल्यू है x की पावर 3, अंदर वैल्यू है x की पावर 4, तो बाहर वाली वैल्यू को पूरी को मैं सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस x को पूरी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x को x के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 आ जाएगा। x को 6x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन 6x की पावर 3 आ जाएगा। x को मल्टीप्लाई करूंगा 5x से तो ये 5x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। x को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से तो -12 मेरे पास आ जाएगा, साथ x लगा देंगे। इनके साइन चेंज करते हैं, उसके बाद कटिंग कर देंगे। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू प्लस की थी, माइनस में होगी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये प्लस में होगी। प्लस माइनस आपस में कट हो गए। ये 5x प्लस का है, -6x है, इन दोनों को हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -1x का क्यूब। 1 लिखे ना लिखे एक बात है, तो लिख देता हूँ -x का क्यूब। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये -1, ये -5, तो ये बन जाएगा -6x का स्क्वायर। ये -17 है, +12 है, तो बाकी बचता है -5x, बाकी वैल्यू बचती है +12। ये +12 मैंने नीचे लिख ली। यहाँ पे वैल्यू थी मेरे पास x की पावर 3, यहाँ पे भी वैल्यू थी x की पावर 3। तो अब हमने किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे देखें मैं साइड पे लिख लेता हूँ। मेरे पास नीचे वैल्यू थी -x की पावर 3 और बाहर वैल्यू थी +x की पावर 3, तो सेम वैल्यू से कट होगी, बाकी -1 बचता है। तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली पूरी वैल्यू को। तो जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया x के क्यूब को तो मेरे पास आंसर आएगा -x का क्यूब। -1 को मल्टीप्लाई किया +6x के स्क्वायर से तो आंसर आएगा -6x का स्क्वायर। -1 को मल्टीप्लाई किया +5x से तो आंसर आएगा -5x। -1 को मल्टीप्लाई किया -12 से तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 12 मेरे पास आ जाएगा। इनके साइन चेंज करते हैं, इनकी कटिंग
कटिंग कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, बाकी वैल्यू बचती है 0। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो x-1 आया है डिवाइड करने के बाद इन दोनों वैल्यू को। तो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है वो x-1 है, यही हमारे पास HCF का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं, HFC इज इक्वल टू x-1, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एंड देयर HCF आर रिस्पेक्टिवली, कि हमारे पास टू प्रोडक्ट का जो पॉलिनोमियल है वो ये वैल्यू गिवन है और जो HCF की वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है, हमने इसका LCM फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर है, पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास प्रोडक्ट गिवन था a × b का, हमने वो वैल्यू लिख ली, HCF गिवन था, हमने वो वैल्यू लिख ली, LCM हमने फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क बना लिया, फाइंड करना है हमने LCM। तो फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ हुआ था वो यहाँ पे यूज हुआ था, h इज इक्वल टू a × b डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पे हमने LCM फाइंड करना था, तो l को यहाँ पे बाहर निकाल लिया और h को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है। तो हमारे पास a × b की वैल्यू तो ये जो ऊपर लिखी हुई ये वाली, और HCF का आंसर हमारे पास ये गिवन था, इन दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a × b की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, h की जगह HCF का हमने आंसर लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो LCM का आंसर आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे LCM का आंसर। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख ली है, ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट के बाहर और नीचे वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर। ये जो हमारे पास थी x⁴ और बाहर मेरे पास था x, तो हमने किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू को कि मेरे पास x⁴ आ जाए। तो मेरे पास अंदर वैल्यू है x⁴, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x⁴ और बाहर वैल्यू मेरे पास x x⁴ x⁴ से काट हुई तो बाकी बचती है x⁴। तो मैंने बाहर वाली वैल्यू को x⁴ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने x⁴ से बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो x⁴ को x से मल्टीप्लाई करूँगा x⁴ आ जाएगा, x⁴ को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -3x⁴ आ जाएगी। इनके साइन चेंज करते हैं, ये मेरे पास प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये -12 है, ये +3 है, तो बाकी वैल्यू बचेगी -9x⁴ और बाकी तमाम वैल्यू के मैं उठा के नीचे एज इट इज लिख दूंगा 53x² -102x +72। अब मेरे पास बड़ी वैल्यू यही है, इसे मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है और छोटी वैल्यू मेरे पास बाहर ही है। अंदर मेरे पास वैल्यू है -9x⁴, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -9x⁴ और बाहर मेरे पास वैल्यू थी x, ये मैंने बाहर लिख लेता हूँ x मेरे पास कट हो जाएगा x⁴ से, तो बाकी बचता है x⁴। तो मैंने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है वो मेरे पास वैल्यू बचेगी -9x²। मैंने -9x² के साथ बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो -9x² को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -9x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -9x³, -9x² को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 9×3 = 27 x² आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +27, 9×3 = 27 और मेरे पास आ जाएगा x²। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाई और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो मेरे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस आपस में कट हो जाते हैं, +53 है, इसमें से माइनस कर देते हैं -27, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 53 -27, तो वैल्यू बचती है 26 मेरे पास। तो 26 वैल्यू नीचे लिख देंगे, 26x², नीचे बाकी वैल्यू बचती है -102x +72। अब मेरे पास अंदर वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट के 26x² और बाहरी वैल्यू मेरे पास है x, तो यहाँ पे मैं अंदर वैल्यू लिख लूँगा 26x² और बाहरी वैल्यू मेरे पास x, तो एक x मेरे पास काट हो गया x⁴ से, बाकी बचती है x⁴, तो जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है 26x⁴। तो मैंने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू बचती है 26x। तो जब मैंने 26x को मल्टीप्लाई किया x से तो मेरे पास आता है 26x²।
यहाँ पे लिख देते हैं 26x का स्क्वायर प्लस 26x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 26 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 3, तो वैल्यू मेरे पास आती है 78। यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस और माइनस, माइनस आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 78, साथ मेरे पास आ जाएगा x। इनकी कटिंग कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है मेरे पास, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 102 माइनस का है, प्लस 78 है, तो माइनस 102 प्लस, इसमें प्लस कर देंगे हम 78, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो -24 बचेगी। तो लिख देते हैं -24x और बाकी वैल्यू बच गई 72, तो 72 को नीचे उतार लेते हैं। अंदर वैल्यू है मेरे पास -24x और बाहर वैल्यू है मेरे पास x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -24x और बाहर वैल्यू थी मेरे पास x। ये x से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है -24। तो अब मैंने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो वैल्यू मेरे पास है -24। तो -24 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -24x, और जब मैं -24 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 24 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +72 मेरे पास आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, बाकी आंसर बचता है मेरे पास 0। तो पूरी वैल्यू मेरे पास डिवाइड हो गई है, और एलसीएम का आंसर मेरे पास आया है, ये जो ऊपर वैल्यू बच गई है इसको मार्कर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है x³ माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल एंड देयर HCF इज x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24 एंड h+2 फाइंड करना है हमने एलसीएम। ये फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, और टू पोलिनोमियल का ये x+2 हमारे पास HCF गिवन है, हमने एलसीएम इसका फाइंड करना है जी। तो हमारे पास a × b जो प्रोडक्ट था वो वैल्यू हमारे पास ये थी, HCF हमारे पास ये गिवन था, एलसीएम हमने फाइंड करना था। तो सेम पिछले क्वेश्चन की जगह l को हम साइड पे लिख लेंगे, ऊपर a × b डिवाइडेड बाय h का मतलब है HCF और l का मतलब है एलसीएम। यहाँ पे हमने एलसीएम नीचे लिख लिया, a × b की जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो हमने ऊपर लिख ली, HCF का जो हमारे पास x+2 आंसर था वो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देंगे। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने ऊपर वैल्यू को जो अंडर रूट ऊपर लिखी हुई थी उसे अंडर रूट के अंदर लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को मैंने अंडर रूट के बाहर लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक ऐसी रकम चाहिए कि मैं बाहर x+2 को ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x⁴ आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास अंदर वैल्यू है x⁴, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x⁴, और बाहर वैल्यू मेरे पास है x, तो x⁴ x⁴ से कट होगा, बाकी x⁴ बच जाएगा। तो मैंने x⁴ से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू को। तो यहाँ मैंने लिख दिया x⁴, इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से तो x⁴ आ जाएगा, x⁴ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा +2x⁴। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास माइनस को हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये -5 है, ये -2 है, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, तो -7x⁴ मैंने लिख दी यहाँ पे 3, और बाकी जो वैल्यू गिवन थी उसे मैंने एज इट इज उठा के नीचे लिख दिया, जो कि मेरे पास थी जी प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24। ये बाकी वैल्यू मेरे पास थी, मैंने इसे एज इट इज नीचे लिख दिया। मेरे पास अंदर अंडर रूट की वैल्यू आई है -7x⁴ प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24, बाहर वैल्यू x+2, तो ये -7x⁴ है। इस रकम को मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे -7x⁴, और बाहर वैल्यू मेरे पास थी x, तो x कट हो जाएगा x⁴ से, बाकी बचती है x⁴, तो -7x का स्क्वायर वो वैल्यू है जिससे मैंने बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लूँगा -7x का स्क्वायर, -7x के स्क्वायर को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -7x का क्यूब। यहाँ पे -7x के स्क्वायर को +2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस माइनस 7 × 2 = 14, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा
14, साथ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, साथ मेरे पास एक्स का स्क्वायर आ गया। इनके साइन चेंज करके कटिंग कर देते हैं। ये मेरे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस आपस में कट हो जाएंगे। ये मेरे पास 2 प्लस का है, ये 14 भी प्लस का है, तो 2 और 14 जब को प्लस करूँगा तो 16 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मेरे पास आ जाएगा 20 एक्स, बाकी वैल्यू बच जाएगी -24। अब मेरे पास वैल्यू है -16 एक्स का स्क्वायर और बाहर वैल्यू मेरे पास एक्स, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 16 एक्स का स्क्वायर, बाहर वैल्यू मेरे पास एक्स मेरे पास कट हो जाए एक्स की पावर 2 से, बाकी एक्स की पावर 1 बचेगा। तो अब जिस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है वो 16 एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +16 एक्स, इस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो 16 एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स को तो मेरे पास आ जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 16 एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, +16 एक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन मैंने लिख दिया 32, साथ मेरे पास आ गया ये वाला एक्स जो यहाँ पे मैंने 16 के साथ लिखा हुआ था। तो अब इनके कटिंग कर देते हैं साइन चेंज करके। मैंने लाइन लगाई है यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये मेरे पास माइनस प्लस माइनस आपस में मेरे पास कट हो गए, ये +20 है, ये -32 है, तो बाकी वैल्यू बचती है -12 एक्स और लास्ट पे वैल्यू है -24, उसे मैंने नीचे लिख लिया। ये है -12 एक्स और बाहर वैल्यू है मेरे पास एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -12 एक्स और बाहर वैल्यू थी मेरे पास एक्स से कट हो गया, बाकी बचती है -12। तो अब जिस वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करना है वो मेरे पास है -12, तो यहाँ पे लिख देते हैं -12। अब -12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स से तो मेरे पास आ जाएगा -12 एक्स, यहाँ पे लिख दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आई है -12 को मल्टीप्लाई करूँगा +2 से, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरे पास माइनस थे प्लस हो जाएगा, माइनस थे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आपस में कट, माइनस प्लस आपस में कट, बाकी वैल्यू बचती है 0। तो जो एलसीएम का आंसर आया है ये वाली वैल्यू है, ये इसको हम ऊपर लिख देते हैं एलसीएम के आंसर में। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम के ऊपर ये जो मेरे पास जवाब आया था इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है, वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स का क्यूब प्लस 2x 3x का स्क्वायर -4x -12 एंड अदर वन इज एक्स का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -4x -20। कहते हैं हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ये है। देयर HCF, इनका जो HCF का आंसर आ रहा है वो है x का स्क्वायर -4, हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो इंतहाई आसान सवाल है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर ऊपर 14 क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया था, यहाँ पर अलग अलग करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दे दी है और एक ये दे दी है। तो फर्स्ट वन को हम a के इज इक्वल कर देंगे और सेकंड वन को हम b के इज इक्वल कर देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को a के इज इक्वल कर दिया, सेकंड को b के। HCF का आंसर हमारे पास गिवन था, एलसीएम हमने फाइंड करना था, तो फॉर्मूला वही जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ है, L इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई HCF। a और b हमारे पास दोनों हमारे पास गिवन थी, a और b दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट वैल्यू को a से डोनेट कर दिया, सेकेंड वैल्यू को b से डोनेट कर दिया, HCF का आंसर नीचे लिख दिया x का स्क्वायर -4। अब इनको डिवाइड कर देंगे और एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है इसको हम HCF के आंसर के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद उसको हम सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जिसको हमने a के इज इक्वल किया था दिस वन, इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे और HCF के आंसर को हम अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे। अब हमारे पास अंदर वैल्यू है x का क्यूब, बाहर वैल्यू है x का स्क्वायर। तो बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x का क्यूब आ जाए, तो वो सिंपल x है। x को मैंने मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर से, तो मेरे पास आंसर आता है x का क्यूब। इस x को मल्टीप्लाई किया मैंने -4 से, तो मेरे पास आता है -4x। तो मैं इसे यहाँ पे लिख लूँगा -4x के नीचे। इनके साइन चेंज कर देते हैं, मैंने साइन चेंज किए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, बाकी वैल्यू बचती है
3x का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये भी आपस में काट हो जाएंगे, -12 बाकी वैल्यू बच जाएगी। अब मेरे पास अंदर वैल्यू है अंडर रूट के 3x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर। तो मुझे किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाए, तो सिंपल मेरे पास 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें करते कैसे हैं, अंदर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई थी 3x का स्क्वायर और बाहर वैल्यू थी मेरे पास x का स्क्वायर। x का स्क्वायर x के स्क्वायर से कट हो गया, बाकी बचती है वैल्यू 3, तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के स्क्वायर के साथ, तो आंसर मेरे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर +3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, ये इनके साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज किए, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 0। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है x + 3, इसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड पे डिवाइड किया, जो हमने नीचे डिवाइड किया है x + 3 आंसर आया, इस x + 3 को यहाँ लिख देंगे। सेकंड वैल्यू मेरे पास ये बचती है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन x³ + 5x का स्क्वायर -4x -20, ये मेरे पास एलसीएम की 2 वैल्यू आई हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा। मैं पहले इस x को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 3 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं आसानी करूं तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x, इसे मल्टीप्लाई करूंगा पूरी वैल्यू के साथ, जो कि मेरे पास है x³ + 5x का स्क्वायर -4x -20, और सेकेंड वैल्यू मेरे पास थी +3, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट की वैल्यू के साथ, जो कि मेरे पास है x³ + 5x का स्क्वायर -4x और -20, इससे मैंने मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया x³ से तो जवाब आता है x⁴, x को मल्टीप्लाई किया 5x के स्क्वायर से तो जवाब आएगा मेरे पास 5x⁴, x को मल्टीप्लाई किया -4x से तो आंसर आता है -4x², x को मल्टीप्लाई किया -20 से तो आंसर आता है मेरे पास -20x। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी ब्रैकेट के साथ, प्लस का साइन 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3x⁴, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 3 5 ज़ा मेरे पास आ गया 15, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन 12 साथ x आ जाएगा, यह +3 है, -20 है, प्लस माइनस आ जाएगा, 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 60। अब जो क्यूब वाली वैल्यू है और स्क्वायर वाली वैल्यू है उन्हें पहले लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को पहले अरेंज कर लेते हैं ताकि आंसर लिखने में आसानी हो। सबसे पहले है x⁴ वाली वैल्यू, उसे लिख लेता हूँ x⁴, ये मैंने लिख लिया जिसको मैंने हल्का सा टिक लगाया है। इसके बाद x⁴ कोई भी नहीं था, फिर सेकंड वैल्यू थी +5x⁴, इसको मैंने लिख लिया। क्यूब वाली वैल्यू ये थी, इसे भी लिख लेते हैं, +3x⁴, इसे भी लिख लेते, उसे भी टिक लगा देता हूँ। उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू है वह है -4x का स्क्वायर, इस पर भी टिक लगा दिया। स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये थी, इस पर भी टिक लगा देते हैं, +15x का स्क्वायर। इसके बाद x वाली वैल्यू थी वह है -20x, और यहाँ पे x वाली वैल्यू थी -12x। इसके बाद मेरे पास बचती है वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि थी -60, तो -60 यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, जो मेरे पास इसका आंसर आएगा, मेरे पास सबसे पहले जो वैल्यू थी वो x⁴ थी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x⁴। ये आंसर लिख रहा हूँ एलसीएम का, तो यहाँ पे डॉट शो कर देता हूँ, एलसीएम = x⁴, 5 और 3 इन दोनों को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 8x⁴, -4x है, +15 है, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो बाकी वैल्यू बचेगी 15 में से जब 4 को माइनस करेंगे 11, -11x का स्क्वायर, -20 है, -12 है, दोनों x वाली वैल्यू है, तो आ जाएगा -20 और -12 -32x, और लास्ट वैल्यू थी -60। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 के एलसीएम का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सेम 15 की तरह है, वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x³ - x² + 2x - 2, अदर इज x³ - x² - 2x + 2। HCF का आंसर गिवन है x - 1, एलसीएम हमने फाइंड करना है। सेम 15 जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसे भी। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को a के इक्वल कर देंगे, सेकंड को b के इक्वल कर देंगे। HCF का आंसर गिवन था, एलसीएम हमने फाइंड करना था। हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए a × b / h,
फर्स्ट वैल्यू को a के इक्वल टू डोनेट किया, उसे मैंने नीचे लिख लिया, ये एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। सेकेंड वैल्यू को मैंने b के डोनेट किया, यहाँ पे लिख लिया और डिवाइड कर दिया h के ऊपर। तो फर्स्ट वैल्यू को HCF के आंस के ऊपर डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास आंस आएगा उसे सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आंस लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिख देना है और नीचे वाली वैल्यू को अंडर रूट के बाहर लिख देना है। तो मैंने वैल्यू को अंदर और बाहर लिख दिया है। यहाँ पे वैल्यू है x की पावर 3, बाहर वैल्यू है मेरे पास x। तो मैंने यहाँ पे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास x की पावर 3 आ जाए। तो मेरे पास वैल्यू थी अंदर x की पावर 3, बाहर वैल्यू थी x मल्टी कट हो जाएगा x की पावर 3 से, बाकी बचती है x की पावर 2। तो मैंने यहाँ पे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है वो बनती है x की पावर 2। x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया x की पावर 3। x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से तो आंसर आएगा -1x का स्क्वायर। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ये भी आपस में कट हो जाएंगे। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 2x और बाकी बचती है -2। अंदर मेरे पास वैल्यू है 2x, बाहर मेरे पास वैल्यू है x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x और बाहरी वैल्यू थी मेरे पास x, इसको कटिंग करेंगे, बाकी बचते हैं मेरे पास 2। तो मैंने मल्टीप्लाई जिस वैल्यू से करना है वो मेरे पास है +2। 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो आंसर है मेरे पास 2x। 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो आंसर है मेरे पास -2। इन्हें कटिंग कर देते हैं साइन चेंज करके। ये मेरे पास माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस आपस में कट, प्लस माइनस आपस में कट, बाकी बचता है आंस 0। तो कटिंग करने के बाद जो आंस आया है वो आया है x का स्क्वायर प्लस 2। इसको लिख लेते हैं x के स्क्वायर प्लस 2 को x के स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया था नीचे मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2 और सेकंड वैल्यू मेरे पास गिवन थी आगे वो हम लिख देते हैं x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट के साथ। तो मैंने x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से जो कि मेरे पास थी x की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और बाकी वैल्यू मेरे पास थी +2, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट के साथ जो कि मेरे पास थी x की पावर 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आंसर लिख लेते हैं। मैंने जब मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 को x की पावर 3 के साथ तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया, 2 और पावर 3 पावर 5 होगी, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, x और x ये पावर 2 प्लस 2 मेरे पास 4 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है तो आंसर आएगा 2x की पावर 3। ये मेरे पास 2 है, ये x से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 को x के क्यूब से तो आंसर आया 2x की पावर 3। जब 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स के स्क्वायर से तो आंसर आया माइनस 2x का स्क्वायर। जब 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 साथ आ जाएगा x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। अब इनकी कटिंग ने मजीद प्लस माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास वैल्यू है x की पावर 5 वाली। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्ट आंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू है x की पावर 5 वाली, ये वाली, इसे लिख लेते हैं आंस में। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम का जो हमारे पास आंसर है x की पावर 5 लिख लेते हैं, x की पावर 5। इसके अलावा x की पावर 5 वाली कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसके बाद वैल्यू बनती है x की पावर 4 वाली, ये वाली चेक कर लेते हैं कोई x की पावर 4 वाली वैल्यू है। इस x की पावर 4 वाली वैल्यू भी कोई नहीं है तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, x के क्यूब वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास है माइनस में, ये मेरे पास है प्लस में, प्लस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे। इसके बाद वैल्यू बनती है स्क्वायर वाली जो कि है 2x की पावर 2, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी आपस में कट हो जाएंगे। इसके बाद वैल्यू बचती है मेरे पास -4x तो लिख देंगे यहाँ पे हम -4x और +4 बचती है तो +4 लिख देंगे। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है।